हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है समाज, संस्कृति एवं व्यक्तित्व से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ पीजीटी एवं बिहार पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इसमें जो है 100+ क्वेश्चंस हो गया है, मतलब 110 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। और जितने भी स्टूडेंट्स इसमें तैयारी कर रहे हैं वो जो है अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकता है, क्योंकि आयोग गठित हो चुका है और एग्ज़ाम्स की तैयारियों में वो लग चुका है। तो हमारा इस टॉपिक से 111 क्वेश्चन किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है। क्या निहित होता है? ए ऑप्शन है व्यक्तिगत भूमिकाएं, बी ऑप्शन है सत्ता का प्रत्यायोजन, सी ऑप्शन है गुट, डी ऑप्शन है व्यक्तिगत हित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत हित। जो व्यक्तिगत हित है यह जो है किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित होती है। 111 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, समाज बनता है। समाज किससे बनता है? ए ऑप्शन है व्यक्तियों से, बी ऑप्शन है व्यक्तियों के संबंधों से, सी ऑप्शन है संस्थाओं से, डी ऑप्शन है समितियों से। तो समाज किस चीज़ से बनता है? समाज बनता है व्यक्तियों के संबंधों से। तो 112 का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, पशुओं में समाज तो होता है नहीं है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो पशुओं में क्या नहीं होता है? ए ऑप्शन है संस्कृति, बी ऑप्शन है संगठन, सी ऑप्शन है समिति, डी ऑप्शन है संस्था। तो क्वेश्चन नंबर 113 है कि पशुओं के समाज में क्या नहीं होता है। तो पशुओं के समाज में क्या नहीं होता है? संस्कृति। जो आपका ए ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। 113 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। पशु समाज में संस्कृति नहीं पाई जाती है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। किसने समूह की व्याख्या ओवट तथा कवर्ट के आधार पर की है? इसका मतलब है कि जो है बाह्य एवं आंतरिक के आधार पर समूह की व्याख्या किसने की है? तो ए ऑप्शन है इसमें बोटोमोर, बी ऑप्शन है फेयरचाइल्ड, सी ऑप्शन है आगवन एवं निमकाफ, डी ऑप्शन है गिटलर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट मतलब बाह्य और कावर्ट मतलब जो है आंतरिक होता है। तो समूह की व्याख्या ओवर्ट एंड कावर्ट के आधार पर किसने की है? गिटलर ने। तो क्वेश्चन नंबर 114 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है? ए ऑप्शन है हमारा डेविड रिजमैन, सी ऑप्शन है एली चिनाय, बी ऑप्शन है सोवर्ग, डी ऑप्शन है हाबाउस। तो ये पूछ रहे हैं कि जो स्वनिर्देशित समाज है और पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज, ये जो 3 प्रकार की समाज है इसकी अवधारणा किसने दी है? तो इसकी अवधारणा दी है डेविड रिजमैन ने। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 115 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 116 पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृत में होती है, बी ऑप्शन है संस्कृत की जड़ें व्यक्तित्व में होती है, सी ऑप्शन है संस्कृत की जड़ें बर्ताव में होती है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संस्कृत की जड़ें व्यक्तित्व में होती है। ठीक है, तो इस तरह से 116 का बी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो फिर हम चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया है? ए ऑप्शन है समाज के भाग का निर्माण आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, बी ऑप्शन है समाज के भाग का निर्माण भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, सी ऑप्शन है समाज के भाग का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं, डी ऑप्शन है समाज के भाग का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हंटिंगटन जो महोदय है इन्होंने निम्न में से जो है कौन सा कथन दिया है? तो इस तरह से जो है हमारा हंटिंगटन द्वारा दिया गया कथन है समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। तो इस तरह से जो है हमारा बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि हंटिंगटन महोदय जी ने बताया कि जो समाज का भाग का निर्णय जो है हमारे समाज की जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं वो करती हैं। तो 117 का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 118 नंबर पर। किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है? तो जैसे कि अभी हमने ये जाना कि भौगोलिक भाग निर्णायकवाद का सिद्धांत किसने दिया है। ए ऑप्शन है हंटिंगटन, बी ऑप्शन है हट्टन, सी ऑप्शन है मेलोनोस्की, डी ऑप्शन है श्री अरविंदो। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो समाज है भाग निर्णायकवाद है भौगोलिक, तो इसका सिद्धांत दिया है हमारे हंटिंगटन महोदय ने। तो इस तरह से जो है 118 का ए ऑप्शन हमारा जो है राइट।
ए ऑप्शन इसमें 118 का ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम 119 क्वेश्चन पर। रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है। जो रूथ बेनेडिक्ट महोदय हैं इन्होंने कौन सी अवधारणा दी है। ए ऑप्शन है संस्कृति तत्व, बी ऑप्शन है संस्कृति संकुल, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रतिमान, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक विलामना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो सांस्कृतिक प्रतिमान है, ये अवधारणा कॉन्सेप्ट किसने दिया है, रूथ बेनेडिक्ट ने। तो 119 का सी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 120 क्वेश्चन पर। समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलामना कहा जाता है। तो ये ऑप्शन है समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाती है। जब संस्कृति की दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है। सी ऑप्शन है उक्त दोनों कथन सही है, डी ऑप्शन है उक्त दोनों कथन गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सांस्कृतिक विलामना है ये किसने दिया है, आगमन एवं निमकाफ ने। कौन सी 1922 में सोशल चेंज नामक जो इनकी बुक थी उसमें इन्होंने जो है सांस्कृतिक विलामना जो है कॉन्सेप्ट दिया है। और इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जब संस्कृत के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग जो है आगे हो जाता है और ये दूसरा भाग उसका जो है पिछड़ जाता है, तो इसे ही सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। तो जो है 120 का बी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। और इस तरह से हमारे 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और इसके बाकी बच्चे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और डेली एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो देखते रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।